नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी। किस्सा वजीर का। प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राजकुमार को शिकार का बड़ा शौक था। राजा उसे बहुत चाहता था। राजकुमार की किसी इच्छा को इनकार नहीं करता था। एक दिन राजकुमार ने शिकार पर जाना चाहा। राजा ने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा कि राजकुमार के साथ चले जाओ। तुम्हें सब रास्ते मालूम है, राजकुमार को नहीं मालूम, इसलिए एक क्षण के लिए भी राजकुमार का साथ न छोड़ना। राजकुमार नौकर और कई अन्य लोगों को लेकर आखेट के लिए वन में गया। कुछ देर में एक बारहसिंघा सामने से निकला। राजकुमार ने घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। नौकर ने सोचा कि राजकुमार का घोड़ा तेज है और शीघ्र ही बारहसिंघे को मार लिया जाएगा, इसलिए उसने कुछ ढील डाल दी, लेकिन बारहसिंघा दौड़ता ही रहा। राजकुमार कई कोस तक उसके पीछे गया, लेकिन उसे पा न सका। वह रास्ता भी भूल गया। उसने चाहा कि वापस अपने नौकर और अन्य शिकारी साथियों से जा मिले, लेकिन वह बिल्कुल भटक गया। भटकते भटकते उसने एक स्थान पर देखा कि एक अति सुंदर स्त्री विलाप कर रही है। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोका और स्त्री से पूछा कि तू क्यों रो रही है। स्त्री ने बताया कि मैं एक देश की राजकुमारी हूं। मैं विशेष परिस्थितिवश अकेली अपने घोड़े पर सवार होकर इधर से जा रही थी कि मुझे नींद आ गई और मैं घोड़े से गिर पड़ी और मेरा घोड़ा भी जंगल में भाग गया। मुझे यह भी नहीं मालूम वह किधर को गया है। राजकुमार को उस पर दया आई। उसने अपने आगे अपने घोड़े पर बिठा लिया और जिस ओर स्त्री ने अपनी राजधानी बताई थी उधर चल दिया। कुछ समय पश्चात स्त्री ने कहा, मैं घोड़े पर थक गई हूं, पैदल चलना चाहती हूं। राजकुमार ने उसे उतार दिया और उसके साथ पैदल चलने लगा, लेकिन उसे यह देखकर बड़ा हैरत हुआ कि एक परकोटे के पास पहुंचकर उसने पुकार कर कहा, बच्चों प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बड़ा मोटा ताजा आदमी शिकार के लिए लाई हूं। जवाब में आवाज आई, अम्मा कहां है वह आदमी, हमें जल्दी से दे, हम बहुत भूखे हैं। राजकुमार यह सुनकर बड़ा भयभीत हुआ। वह समझ गया कि यह स्त्री नरभक्षी वनवासियों की जाति की है और मुझे मारकर खा जाने के लिए यहां धोखे से लाई है। वह घोड़े पर बैठकर मुड़ने लगा। स्त्री ने देखा कि शिकार हाथ से निकला जाता है तो पलटकर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो, यह तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा था। राजकुमार ने कहा, खैर तुम अपने घर आ गई हो और अब मैं जा रहा हूं। स्त्री बोली, तुम कौन हो, कहां जाओगे। राजकुमार ने अपना हाल बताया कि शिकार खेलने में राह भूल गया हूं। स्त्री ने कहा, फिर मेरे साथ क्यों नहीं आते, थोड़ी देर आराम करो। राजकुमार की समझ में नहीं आया कि स्त्री पर विश्वास करे या न करे। उसने आखिरतः दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, यदि तू सर्वशक्तिमान है तो मुझे इस विपत्ति से बचा और मुझे मेरा मार्ग दिखा। उसके यह कहते ही नरभक्षिणी स्त्री एक घने जंगल में गायब हो गई और कुछ देर में राजकुमार को अपना मार्ग भी मिल गया। अपने महल में पहुंचकर उसने अपने पिता से अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा कि किस प्रकार वह नौकर से बिछुड़ गया और नरभक्षिणी के पंजे में फंसते फंसते बचा। राजा इस बात से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसे नौकर का वध करवा डाला। शहरजाद इतनी कहानी कहकर फिर आगे बोली कि बादशाह सलामत वजीर गरीब बादशाह को यह किस्सा सुनाकर कहने लगा, मैंने विश्वस्त सूत्रों से मालूम किया है कि हकीम दूबा आपके किसी वैरी का जासूस है और उसने इसे यहां पर इसलिए भेजा है कि आपको धीरे धीरे मार दे। यह ठीक ही है कि आपका रोग अभी दूर हो गया है, किंतु औषधियों का बाद में ऐसा प्रभाव होगा कि आपको अत्यंत कष्ट होगा और संभव है कि जान पर भी बनाए। वजीर ने बादशाह को इतना बहकाया कि वह हकीम पर संदेह करने लगा। वह बोला, शायद तुम ठीक ही कहते हो सकता है कि यह मेरी हत्या के उद्देश्य से आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि सूंघाए जिससे मेरी जान जाती रहे। मुझे वास्तव में अपने लिए खतरा मालूम होता है। वजीर ने सोचा कि अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि बादशाह का विचार बाद में पलट जाए। वह बोला, महाराज, फिर देर किस बात की है, उसे अभी बुलवाकर क्यों नहीं मरवा देते। बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूं। बादशाह ने एक सरदार को भेजा कि इसी समय दूबा को यहां ले आओ। दूत उसे थोड़ी ही देर में ले आया। दूबा के आने पर बादशाह ने पूछा, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें इस समय क्यों बुलाया है। उसने निवेदन किया कि मुझे नहीं मालूम। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें प्राणदंड देने के लिए बुलाया है ताकि तुम्हारे षड्यंत्र से बचाव कर सकूं। हकीम को इससे बड़ा हैरत हुआ और उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या है कि आप मुझे मरवाए डाल रहे हैं। बादशाह ने कहा, तुम मेरे किसी शत्रु के जासूस हो और यहां मुझे मारने के लिए आए हो। मेरे लिए यही उचित है कि तुम्हें प्राणदंड देने में एक क्षण का भी विलंब न करूं। यह कहकर बादशाह ने उसी सरदार से कहा कि हकीम का वध कर दे।
हकीम समझ गया कि मेरे शत्रुओं ने ईर्ष्या के कारण बादशाह का मन मुझसे फेर दिया है। वह इस बात पर पछताने लगा कि मैंने क्यों यहां आकर बादशाह को रोगाजाद किया और अपनी जान जाने का सामान किया। वह बहुत देर तक बादशाह के सामने निर्दोषिता सिद्ध करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। उसने दूसरी बार सरदार को आज्ञा दी कि हकीम को मार दो। हकीम कहने लगा, आप मुझे निरपराधी मरवाए डाल रहे हैं। भगवान मेरी हत्या का बदला आपसे लेगा। इतना कहकर मछुआरे ने गागर के जिन्न से कहा कि जो बात दूबा और बादशाह गरीक के बीच थी वही मेरे तुम्हारे बीच है। खैर, आगे की कहानी सुनो। जब जल्लाद दूबा को मारने के लिए उसकी आंखों की पट्टी बांधने लगा तो बादशाह के दरबारियों ने हकीम को बेगुनाह समझकर एक बार फिर बादशाह से उसकी जान न लेने की प्रार्थना की, किंतु बादशाह ने उन सबको ऐसी डांट बताई कि उन्हें कुछ कहने की हिम्मत न रही। हकीम को निश्चय हो गया कि किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती। उसने बादशाह से कहा, मालिक, मुझे इतनी मोहल्लत तो दें कि मैं घर जाकर वसीयत लिखाऊं। मैं अपनी पुस्तकें किसी योग्य अधिकारी को देना चाहता हूं, लेकिन उनमें से एक पुस्तक आपके अपने पुस्तकालय में रखने योग्य है। बादशाह ने कहा, ऐसी कौन सी पुस्तक तेरे पास है जो मेरे लायक हो? क्या है उस पुस्तक में? दूबा ने कहा, उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें हैं। उनमें से एक बात यह है कि मेरे सिर के काटे जाने के बाद आप पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर आप जो भी सवाल करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सिर देगा। बादशाह को यह सुनकर बड़ा हैरत हुआ। उसने सोच विचार कर आज्ञा दी कि हकीम को पहरे में उसके घर ले जाओ। बादशाह की आज्ञा के अनुसार सिपाही हकीम को उसके घर ले गए। हकीम ने एक दिन में अपना काम काज समेट लिया। दूसरे दिन जब उसे बादशाह के सामने ले जाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक कपड़े में लिपटी थी। हकीम ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सर को एक सोने के थाल में उस पुस्तक में ऊपर लिपटे कपड़े पर रखना तो खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वह मेरा कटा हुआ सिर बता देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मैं जो कुछ सुनना होगा तेरे कटे हुए सिर ही से सुनूंगा। तेरे रोने पीटने का कोई लाभ नहीं है। यह कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को हकीम के मारने की आज्ञा दी। फिर उसने सोने के थाल पर पुस्तक का आवरण वस्त्र रखवाया और जब सिर से खून बहना बंद हो गया तो उसे और दरबारियों को बड़ा हैरत हुआ। अब उस कटे सिर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। बादशाह ने ऐसा करना चाहा, लेकिन पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसीलिए उसने उंगली में थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो बादशाह ने बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति पढ़नी चाहिए, किंतु उसने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा है। उसने यह बात बताई तो कटे सिर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उनमें लिखा हो। बादशाह उंगली में थूक लगा लगाकर पृष्ठों को अलग करने लगा। वास्तव में हकीम ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। थूक लगी उंगली के बार बार पृष्ठों पर रगड़े जाने और फिर मुंह में जाने पर उन पृष्ठों में लगा विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया। बादशाह की हालत खराब होने लगी, किंतु उसने कटे सिर से प्रश्नों के उत्तर पाने के शौक में इस पर कुछ ध्यान न दिया। आखिरतः उसकी दृष्टि भी मंद पड़ गई और वह राज सिंहासन से नीचे गिर गया। हकीम के सिर ने जब देखा कि विष पूरी तरह चढ़ गया और बादशाह क्षण दो क्षण का मेहमान है तो हंसकर बोला, हे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। यह सुनते ही बादशाह के प्राण निकल गए। इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिल गया। रानी शहरजाद ने शहरयार से कहा कि मछुआरे ने जिन्न को हकीम दूबा और बादशाह गरीक की जो कहानी सुनाई थी वह तो खत्म हो गई। अब मैं मछुआरे और जिन्न की कहानी आगे बढ़ाती हूं। मछुआरा यह कहानी सुनाकर जिन्न से कहने लगा, यदि गरीक बादशाह हकीम दूबा की हत्या न करता तो भगवान उसे ऐसा दंड न देता। जिन्न, तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है। तू अगर बंधन से छूटकर मेरे मारने की इच्छा न करता तो दोबारा बंधन में न पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे फिर से स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तो गागर समेत तुझे फिर नदी में डाल रहा हूं, जहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। जिन्न बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा न कर। मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी न करूंगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी इम्मा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम है, तू बता तो मैं सुनूं। जिन्न बोला, यदि तू यह कहानी सुनना चाहे तो मुझे बंधन आजाद कर,
क्योंकि मैं गागर में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे आजाद कर दो तो यही नहीं, और भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। जिन्न ने कहा, तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे अति धनी होने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को कुछ लालच आ गया। वह बोला, मुझे तेरी बात का विश्वास तो नहीं है, किंतु अगर तू इसमें आजम महामंत्र की सौगंध खाकर कहे कि तू मेरे साथ धोखा नहीं करेगा और अपने वचन पर दृढ़ रहेगा तो मैं तुझे छोड़ दूं। जिन्न ने ऐसा ही किया। ज्यों ही मछुआरे ने गागर का ढकना खोला, उसमें से धुआं निकला और फैल गया। कुछ देर में उसने जिन्न का रूप धारण कर लिया। जिन्न ने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया। मछुआरा यह देखकर बहुत डरा और बोला, हे जिन्न, तूने ये क्या किया? क्या तू अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहता? मैंने तो तेरे साथ वही किया है जो हकीम दूबा ने बादशाह गरीक के साथ किया था। मछुआरे के भयभीत होने पर जिन्न हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूं। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला आ। नितांत वे दोनों चले और एक शहर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहां से उतरकर एक लंबे चौड़े महल में गए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर मछुआरे से जिन्न ने कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियां थीं। उसने तालाब में जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियां आई जो 4 रंग की थीं, सफेद, लाल, पीली और काली। जिन्न ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहां के बादशाह के पास जा। वह तुझे इतना धन देगा जो तूने कभी देखा भी नहीं होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर जिन्न ने जमीन में जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और जिन्न उसमें समा गया। जिन्न के उस गड्ढे में समाने के बाद धरती फिर बराबर हो गई, जैसे उसमें कभी गढ़ा हुआ ही न हो। मछुआरा उन 4 मछलियों को बादशाह के महल में ले गया। शहरजाद ने शहरयार से कहा कि उस बादशाह को उन मछलियों को देखकर जितनी प्रसन्नता हुई, उसे वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। उसने अपने वजीर से कहा कि ये मछलियां उस बावर्चिन के पास ले जाओ जो यूनान के राजा ने मुझे भेंट स्वरूप दी है। सिर्फ वही ऐसी होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को भली तरह पका सकती है। वजीर मछलियां बावर्चिन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहर इनाम में दे डाली। शहरजाद शहरयार से बोली कि अब उस बावर्चिन का हाल सुनिए कि उस पर क्या बीती। बावर्चिन ने मछलियों के टुकड़े करके उन्हें धो धाकर गर्म तेल में भुनने के लिए डाला। जब टुकड़े एक ओर भुनकर लाल हो गए तो उसने दूसरी ओर भुनने के लिए उन्हें पलटा। उस समय उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फट गईं। उसने देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई। उसमें से एक अति सुंदर स्त्री बड़े ठाट बाट से भड़कीले कपड़े पहने बाहर निकली। उसके शरीर पर तरह तरह के रत्न आभूषण सज रहे थे, जैसे मिस्र देश की रानियों के होते हैं। उसके कानों में मूल्यवान बाले, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला और बाहों में सोने के बाजूबंद थे जिनमें लाल जड़े हुए थे। इनके अलावा भी वह बहुत से मूल्यवान गहने पहने हुए थी। स्त्री बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कड़ाही के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भुन रही थीं। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी कसम पर कायम है? मछली में कोई हरकत न हुई। स्त्री ने फिर छड़ी और अपना सवाल दोहराया। इस पर 4 मछलियां उठ खड़ी हो गईं और बोलीं, यह सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा आरण वापस करोगी तो हम तुम्हारा आरण वापस कर देंगे। यह सुनते ही उस स्त्री ने कड़ाही को, जिसमें मछलियां भुन नहीं थीं, जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार जुड़कर पहले की तरह हो गई। बावर्चिन इस कांड को देखकर सुध-बुध खो बैठी। कुछ देर बाद होश में आई तो देखा मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि मैंने तो यह सारा व्यापार अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस पर बादशाह को कैसे विश्वास आएगा। वह इसी चिंता में बैठी थी कि वजीर ने आकर पूछा कि मछलियां पक चुकी या नहीं। बावर्चिन ने वजीर को सारा हाल बताया। वजीर को इस कहानी पर विश्वास तो न हुआ, लेकिन उसने बावर्चिन की शिकायत करना ठीक न समझा। उसने मछलियों के खराब होने का कोई बहाना बादशाह से बना दिया और मछुआरे को बुलाकर कहा कि वैसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने जिन्न से किया हुआ वादा तो उसे न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज मछलियां क्यों नहीं ला सकता। दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया
और उसी प्रकार की 4 रंगों वाली मछलियां उसके जाल में फंसीं। मछलियां लेकर वह वजीर के पास पहुंचा। वजीर ने उसे कुछ इनाम दिया और बावर्चिन के पास मछलियां लाकर कहा कि इन्हें मेरे सामने पकाओ। बावर्चिन ने पहले दिन की तरह मछलियां काट और धोकर गर्म तेल में डालीं, और जब उसने उन्हें कड़ाही में पलटा तो दीवार फट गई, और वहीं स्त्री हाथ में छड़ी लेकर दीवार के अंदर से निकली और छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन वाली बात पूछी। उन 4 मछलियों ने जुड़कर सिर उठाकर और पूंछ पर खड़े होकर वहीं उत्तर दिया। स्त्री ने फिर कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार में समा गई, और दीवार फिर जुड़कर पहले जैसी हो गई। वजीर यह सब बातें देखकर स्तंभित हो गया। अब उसने यह बात बादशाह को बता देना ही ठीक समझा। जब उसने बादशाह को यह कांड बताया तो उसे भी घोर हैरत हुआ। उसने कहा कि मैं स्वयं अपनी आंखों यह सब देखना चाहता हूं। उसने फिर मछुआरे से कहा कि ऐसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरा बोला, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूं। चूंकि सारा व्यापार अद्भुत था, इसलिए बादशाह ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसी ही 4 मछलियां लाकर बादशाह को दी। बादशाह ने खुश होकर उसे 400 अशर्फियां और दी। अब बादशाह ने वजीर से कहा कि बावर्चिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। वजीर ने बावर्ची खाना अंदर से बंद करके मछलियां पकाना शुरू किया। जब एक ओर लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो एक बार फिर दीवार फट गई, किंतु इस बार उसमें से सुंदरी नहीं निकली, बल्कि गुलामों जैसा कपड़ा पहने, हाथ में एक हरी भरी छड़ी लिए एक हबशी निकला। हबशी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों, मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सरों को उठाकर बोली, हम उसी बात पर स्थिर हैं। हबशी ने कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार के छेद में घुस गया, और दीवार पहले की तरह जुड़ गई। बादशाह ने वजीर से कहा, यह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना मैं इस पर विश्वास न करता। ये मछलियां भी साधारण नहीं है। मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं। यह कहकर उसने मछुआरे को फिर बुलवाया और उससे पूछा कि तू यह रंगीन मछलियां कहां से लाया था? मछुआरे ने बताया कि मैंने उसे उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर 4 टीले हैं। बादशाह ने वजीर से पूछा, तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहां है? वजीर ने कहा, मैं 60 साल से उस ओर शिकार खेलने जाता रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा तालाब न देखा न सुना। अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा कि वह तालाब कितनी दूर है और क्या तू मुझे वहां ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहां से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर वहां ले जाऊंगा। उस समय दिन कम ही रह गया था, किंतु बादशाह को ऐसी उत्सुकता थी कि उसने अपने दरबारियों और रक्षकों को शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। फिर वह मछुआरे के पीछे पीछे हो लिया और उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। जब पहाड़ के दूसरी ओर उतरा तो वहां बड़ा विशाल वन दिखाई दिया। यह वन पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर बादशाह और उसके साथियों ने वह वन भी पार किया और सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंच गए जिसके चारों ओर 4 टीले थे। उस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियां उसे मछुआरे से मिलती थीं, वैसी अनगिनत मछलियां उस तालाब में तैर रही थीं। बादशाह का हैरत और बढ़ा। उसने अपने दरबारियों और सरदारों से पूछा कि तुम लोगों ने पहले भी इस तालाब को देखा है या नहीं? उन सब ने निवेदन किया कि हम लोगों ने इस तालाब को देखना कैसा, इसके बारे में सुना तक नहीं। बादशाह ने कहा कि जब तक मैं इस तालाब और इसकी रंगीन मछलियों का रहस्य अच्छी तरह समझ नहीं लूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा। तुम सब लोग भी यहां डेरा डालो। उसकी आज्ञानुसार दरबारियों और रक्षकों के डेरे तालाब के चारों ओर पड़ गए। रात होने पर उसने वजीर को अपने डेरे में बुलाया और कहा, मैं इस भेद को जानने के लिए अति उत्सुक हूं कि उस बावर्ची खाने में हबशी कैसे आया और उसने मछलियों से कैसे बात की, और यह भी जानना चाहता हूं कि यह तालाब जिसे किसी ने नहीं देखा था अचानक कहां से आ गया। मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही इस रहस्य का उद्घाटन करूं। मैं अकेला जा रहा हूं, तुम यहीं रहो। प्रातःकाल जब दरबारी यहां पर दरबार के लिए आए तो उनसे कह दो कि बादशाह कुछ बीमार हो गए हैं और कुछ दिन यहीं पर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। यह कहकर सारे दरबारियों और रक्षकों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस डेरे में अकेले ही उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊं। वजीर ने बादशाह को बहुत समझाया, महाराज, आप यह न करें, इस काम में बड़ा खतरा है। यह भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ज्ञान ना हो पाए। फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं? बादशाह पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने बादशाही पोशाक उतारी और एक साधारण सैनिक के वस्त्र पहन लिए।
जब सब लोग गहरी नींद सोए हुए थे, तब वह तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक ओर चलता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी ओर उतर गया। आगे उसे एक गहन वन दिखाई दिया। वह उसी के अंदर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर पूरा सवेरा हो गया और उसे दूर जाने पर एक सुंदर प्रासाद दिखाई दिया। वह यह भवन देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे आशा बंधी कि उसे इस जगह तालाब के रहस्य का पता चलेगा। भवन के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वह बड़ा विशाल है और काले पत्थरों का बना है। उसकी दीवारों पर साफ किए हुए इस्पाती पत्थर जड़े थे जो दर्पण की तरह चमकते थे। बादशाह को विश्वास हो गया कि यहां उसे मनोवांछित सूचना मिलेगी। वह बहुत देर तक खड़ा हुआ भवन की शोभा निहारता रहा, फिर उसके पास चला गया। वह देख रहा था कि भवन का द्वार खुला है, फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज सुनकर कोई अंदर से आ जाए। जब कोई न आया तो उसने सांकल को खड़खड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची होगी। सांकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है जहां बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता। वह अंदर चला गया और डयोढ़ी में पहुंचकर जोर से पुकारा कि क्या इस भवन के अंदर कोई इंसान है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा स्थान दे। फिर भी उसे कोई उत्तर न मिला तो उसका हैरत और बढ़ा। ड्योढ़ी से आगे बढ़कर वह घर में घुसा तो देखा कि अंदर से और भी लंबा चौड़ा मकान है, किंतु उसके अंदर कोई नहीं है। अब वह एक लंबे चौड़े आंगन को पार करके एक दालान में पहुंचा। उसमें रेशमी कालीन बिछा हुआ था। अंदर का मकान और भी सजा हुआ था। दरवाजों पर जड़ाऊ मखमल के पर्दे पड़े थे जिनमें सुनहरे और रुपहले फूल बूटे खड़े थे। अंदर एक बारहदरी थी जिसमें एक हौज था जिसके चारों ओर सोने से 4 शेर बने हुए थे। शेरों के मुंह से पानी के फव्वारे छूटते थे और जब उनका पानी नीचे संगमरमर के फर्श पर गिरता था तो मालूम होता था लाखों हीरे जवाहरात उछल रहे हैं। हौज के बीच में एक फव्वारा था जिस पर अरबी अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था और उसका पानी उछलकर बारहदरी की छत को छूता था। इसके अलावा उस विशाल भवन में 3 बाग थे जिनमें बड़े सुघड़पन के साथ तरह तरह के सुगंधित फूलों और उत्तम फलों के पेड़ लगे थे। बागों में हर चीज ऐसी तरतीब से लगी थी कि उन्हें देखकर दुखी इंसान भी आनंद में डूब जाए। वृक्षों पर नाना प्रकार के सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। वे पक्षी उन्हीं वृक्षों पर रहते थे, उड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि वृक्षों के ऊपर जाल पड़े हुए थे। बादशाह एक कमरे से दूसरे कमरे और एक बाग से दूसरे बाग में घूम घूम कर हर वस्तु से आनंदित होता रहा। घूमते घूमते वह थक गया और एक मकान में बैठकर आराम करने लगा और सामने वाले बाग की शोभा देखने लगा। इतने में उसे एक कातर वाणी सुनाई दी, जैसे कोई बड़े दुख में कराह रहा हो। उसने कान धरकर सुना तो मालूम हुआ कि कोई इंसान रो रो कर अपनी करुण कथा कह रहा है और अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है। बादशाह ने उस कमरे का पर्दा उठाया जिसमें से यह आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसी किसी ऊंची चीज पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर सलाम किया तो युवक बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूं, इसीलिए मैं आपके पास न आ सका। बादशाह ने कहा, मैं आपके शीलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ हूं। वास्तव में कोई ऐसा अपरिहार्य कारण होगा कि आप उठ न सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे अति क्लेश हुआ है। आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूं। कृपया मुझे अपनी कठिनाई बताने में तनिक भी न हिचकें। कृपया यह बताएं कि आप यहां इस मजबूरी की हालत में कैसे पड़े हैं। यह भी बताएं कि यह भव्य प्रासाद किसका है और ऐसा निर्जन क्यों है। साथ ही यह भी बताएं, क्योंकि मैं यही जानने के लिए निकला हूं कि पास के तालाब का रहस्य क्या है और उसकी मछलियां कौन हैं। जवान आदमी यह सुनकर फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने के पहले देख लीजिए। यह कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो बादशाह ने देखा कि वह नाभि के ऊपर तो जीवित इंसान है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। उसकी आंखें फटी रह गईं और वह बोला, मुझे तो वैसे यहां की प्रत्येक वस्तु देखकर हैरत हो रहा था, किंतु आपका यह हाल देखकर मेरा हैरत और उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। भगवान के लिए अपना ब्यौरेवार हाल कहिए। मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब की रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे संबंध है। आप मुझे अपनी व्यथा कथा शीघ्र कहिए, क्योंकि दूसरे को सुनाने से आदमी का कुछ दुख तो दूर होता ही है। जवान आदमी ने कहा कि मुझे अपनी दशा के वर्णन से भी कष्ट होता है, किंतु आपका आदेश है इसलिए कहता हूं। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से,
अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।